एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 to 8 की कार्यपत्रक नंबर 84 सॉल्व करेंगे। और बच्चों, ये आपकी जनरल वर्कशीट है। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक लिखना है 10 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और बच्चों, आज की वर्कशीट बहुत ही अच्छी है, आपको इसे करने में बहुत आनंद की अनुभूति होगी। तो देखिए, कला जीवन का एक ऐसा तरीका है जो हमारे जीवन को सजाता और संवारता है। बच्चों, कला के माध्यम से जो हमारा जीवन है उसमें एक नया और अनोखा रूप ही आ जाता है। कुछ प्रमुख कलाएं जैसे चित्रकला, गायन, वादन, अभिनय, पाक कला आदि को तो आप जानते ही हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको इन सभी कलाओं के बारे में जानकारी होगी। जैसे चित्रकला, तो देखिए चित्र बनाना और उसमें रंग भरना। गायन मतलब गाने की कला। वादन मतलब जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं म्यूजिक के, उनको बजाना। अभिनय करना, एक्टिंग आप सभी जानते ही हैं। और पाक कला मतलब वो कला जिसके माध्यम से स्वादिष्ट भोजन बनाए जाते हैं, जो कि आपकी मम्मी प्रतिदिन किचन में अपनाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन सभी कलाओं के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होगी। ये हमारे जीवन और संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। बच्चों, अभिन्न का मतलब होता है जिसे हम अलग ना कर पाए, है ना। तो ये हमारे जीवन और संस्कृति के अंग हैं। चित्रकला हमारे जीवन और मन को रंगीन बनाता है। देखो, ये जो चित्रकला है, इससे क्या होता है, हमारा जीवन और हमारा मन रंगीन बनता है। तो नृत्य कला अभ्यास और मनोरंजन का तरीका है। बच्चों, ये तो आप सभी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि जो नृत्य कला है उसमें निखार कैसे आता है, अभ्यास के माध्यम से। और नृत्य देखने से हमें मनोरंजन मिलता है। भोजन पकाने की कला का प्रयोग आपकी माँ रसोई में करती हैं, आप सभी की मम्मी करती हैं इस कला का प्रयोग। इसके न रहने पर आपका जीवन स्वादहीन हो जाएगा। ज्ञान और विज्ञान ने जहाँ हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया है और प्रगति की राह पर चलना सिखाया है, वहीं पर कलाओं ने हमारे जीवन को सुंदर बनाया है। अब बच्चों देखिए, हमारे जीवन को जो सुविधामय बनाना और प्रगति की राह पर चलाना किसका कार्य है, ज्ञान और विज्ञान का। ठीक है, और इसी प्रकार हमारे जीवन को सुंदर बनाना ये किसका कार्य है बच्चों, कलाओं का। इन सभी कलाओं का जो भी हमने यहाँ पर पढ़ी थी, जानी थी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्राचीन काल से ही 64 प्रकार की कलाएं बताई जाती हैं। कितने प्रकार की कलाएं हैं, 64 प्रकार की। और कुछ कलाएं जानना मनुष्य की सभ्यता, संस्कृति और चरित्र के विकास के लिए आवश्यक है। आप जाने अनजाने में बहुत सी कलाओं का प्रयोग करते हैं। जब शरीर और मन थकता है तो संगीत हमारे थकान को मिटाता है। जब लोग प्रसन्न होते हैं तो गुनगुनाने और नृत्य करने लगते हैं। यह मनुष्य का सहज स्वभाव होता है। आप भी विचार कीजिए और आपकी किस कला में रुचि है। आप भी विचार कीजिए कि आपकी किस कला में रुचि है। बच्चों, आपको भी सोचना चाहिए कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और जिसमें इंटरेस्ट हो आपको उसी कला को और अधिक से अधिक निखारना चाहिए। यदि आप कुछ गाते हैं तो उसे रिकॉर्ड करके अपने स्कूल के ग्रुप में भेजिए। आपके स्कूल, पड़ोस या घर में जो भी आपके विचार से अच्छा चित्र बनाते हैं, गाते हैं, वादन या नृत्य या डांस करते हैं आदि करते हैं, तो उनकी सूची बनाइए। तो बच्चों, ये आपको खुद से करना है कि आपको अपने स्कूल में, आपको बहुत अच्छी जानकारी होगी स्कूल की छात्राओं के बारे में, छात्र छात्राओं के बारे में, या आपके पड़ोस में या आपके घर में। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में आपकी दीदी हैं या मम्मी हैं, बहुत अच्छा डांस करती हैं, तो आप नृत्य डांस लिखकर उसके आगे नाम लिखेंगे कि किस किस को डांस करना आता है, किसको चित्र बनाना आता है ना, तो कौन अच्छा गाता है या किसकी वादन में रुचि है। तो ये आपको खुद से सूची बनानी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आज की वर्कशीट में आपके लिए प्रश्न है। संगीत में गायन या वादन 2 प्रकार की कलाएं हैं। बच्चों, संगीत में कौन कौन सी 2 कलाएं होती हैं, गायन मतलब गाना गाना, ठीक है, और वादन मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाना। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर गाया जा रहा है, यहाँ पर नृत्य किया जा रहा है, यहाँ बजाया जा रहा है ना। तो ये संगीत की कलाएं हैं। इनमें से आपको क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, अब आप बताइए बच्चों। आप यहाँ लिख सकते हैं कि मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इससे अपने दिल के भावों को व्यक्त कर सकती हूँ, है ना। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। मैंने इस पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखा है, मुझे सितार बजाना अच्छा लगता है। आप अपनी रुचि के अनुसार लिखेंगे जो आपको अच्छा लगता है। तो देखिए, मैंने लिखा है मुझे सितार बजाना अच्छा लगता है क्योंकि सितार बजाकर मैं स्वयं को तरोताज़ा महसूस करती हूँ। मैं सितार बजाकर अपना खाली समय अच्छे से व्यतीत
करती हूँ। ये मैंने पहले प्रश्न का उत्तर लिखा है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, दूसरा प्रश्न है, कुछ वाद बाजा मुंह से फूंककर या कुछ तार से, कुछ थाप अर्थात पीट कर बजाए जाते हैं। इन्हें चित्रों के द्वारा पहचान कर इनके नाम आगे लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए यहाँ देख सकते हैं ये चित्र हैं। ठीक है, आप चित्र बना सकते हैं तो अपनी कॉपी में चित्र भी बना लीजिए। ये क्या है बच्चों? ढोलक है। ठीक है, ढोलक। तो आप इनके नाम इस तरह से लिखेंगे, है ना। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है? शहनाई है, शहनाई। ठीक है, शहनाई। ये है तबला। आप सभी को तो बहुत अच्छी तरह से सभी इंस्ट्रूमेंट की पहचान होगी, है ना। ये है बांसुरी। तो आप इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे, है ना। अपनी वर्कशीट में चित्र भी बनाएंगे और ये भी लिखेंगे। ये है बच्चों पियानो। ठीक है, पियानो। तो यहाँ पर जो चित्र दिखाए गए हैं आप उन चित्रों को बजा सकते हैं, इस तरह से उनके नाम लिख सकते हैं। ये है बच्चों ड्रम। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन सभी के चित्र भी बनाने आते होंगे, और नहीं भी आते होंगे तो कोई बात नहीं है, आप इन सभी के नाम अपनी वर्कशीट में लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं बच्चों, देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने नाम लिखे हैं, ढोलक, पियानो, वीणा, बांसुरी, शहनाई, तबला आदि। ठीक है बच्चों, यह आपके दूसरे प्रश्न का आंसर हुआ। अब बच्चों इसमें तीसरा प्रश्न है, कलाओं के क्षेत्र में भी सम्मान और करियर बन सकता है। कलाओं के क्षेत्र में भी सम्मान और करियर बन सकता है। जैसे बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं ये लता मंगेशकर जी का चित्र है। तो देखिए इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने हमारे पूरे भारत देश में ही नहीं विदेशों में भी जो संगीत के माध्यम से एक अपनी अलग छाप बनाई है ना। इन्होंने गायन के माध्यम से। और आप यहाँ पर दूसरा चित्र देख सकते हैं, ये हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, है ना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इन्होंने शहनाई वादन के क्षेत्र में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से जो कलाओं के क्षेत्र में भी सम्मान और करियर बनाया जा सकता है। लता मंगेशकर को आज दुनिया जानती है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कौन भूल सकता है। ये भारत रत्न है, इनको जो है भारत रत्न की उपाधि दी गई थी और इन्हें भारत रत्न कहा भी जाता है। इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण सारे पुरस्कार दिए गए थे, सम्मान दिए गए थे, और सिर्फ शहनाई वादन के लिए। तो बच्चों इन्होंने शहनाई वादन के माध्यम से ही अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है हमारे ऊपर। आप जितने गायक, वादक और नृत्यांगना को जानते हैं उनकी सूची बनाइए। अब आपको क्या करना है बच्चों, जितने भी सिंगर के नाम आपको पता है आप उनकी सूची बनाइए। ठीक है, जितने भी वादक हैं, जैसे कोई ढोलक वादक है, कोई तबला वादक है, तो आप उनके नाम लिखिए, या नृत्यांगनाओं के जो नृत्य करने वाले हैं उनके नाम लिखिए। ठीक है, और किसी एक प्रसिद्ध गायक या वादक के बारे में लिखिए। तो ये आपका प्रश्न हुआ। ठीक है, आपको क्या करना है, गायक, वादक या नृत्यांगना को जानते हैं उनकी सूची बनानी है और किसी एक के बारे में डिटेल में लिखना है। तो बच्चों मैं आपको इस प्रश्न का आंसर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है गायक, मैंने यहाँ पर गायक का नाम लिखे हैं। गायक में लता मंगेशकर, किशोर कुमार, उदित नारायण व सोनू निगम। बच्चों आप सभी को पता होगा ये सभी सिंगर हैं। वादक में नाम लिखे मैंने जाकिर हुसैन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, आर.डी. बर्मन और ए.आर. रहमान। इसके बाद बच्चों नृत्यांगनाओं में नाम लिखे हैं मैंने बिरजू महाराज, ऋतिक रोशन, हेमा मालिनी। आप सभी को बहुत अच्छी तरह से जानकारी होगी इन सभी के बारे में। और अगर आपको और भी कुछ गायक, वादक या नृत्यांगनाओं के नाम पता है तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद प्रश्न में था कि किसी एक का वर्णन कीजिए। तो मैंने यहाँ लिखा है, मुझे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई वादक रहे बहुत अच्छे लगते हैं। इन्होंने 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता मिली राष्ट्र का शहनाई द्वारा स्वागत किया था। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किए गए हैं। और आप इसमें लिख सकते हैं जो आपने अभी वर्कशीट में पढ़ा था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न भी कहा जाता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों आपको हमारे चैनल पर सभी जनरल वर्कशीट और सभी सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट मिल जाएंगी। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।